अगर आप एनआरआई हैं और अभी भी इंडियन सेविंग बैंक अकाउंट यूज़ कर रहे हैं, तो वो फीमा रूल के अगेंस्ट है, जिसके अपने लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो सवाल ये है कि फीमा रूल है क्या? और एनआरआई सेविंग अकाउंट इंडिया में क्यों मेंटेन नहीं कर सकते हैं? उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? और अगर सेविंग अकाउंट नहीं मेंटेन कर सकते हैं तो क्या ऑप्शंस हैं? तो इसके 2 ऑप्शन हैं, आप 2 अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं, उसकी भी हम बात करेंगे। और उसके अलावा कौन-सा अकाउंट आप कब यूज़ कर सकते हैं? तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एनआरआई से, दैट इज़ नॉन रेज़िडेंट इंडियन। तो अगर आप कहीं दूसरी कंट्री में गए हैं, इंडिया के बाहर गए हैं, अगर आपने वहाँ पे 183 प्लस डेज़ स्पेंड किया तो आप एनआरआई हो जाते हैं। इसका मतलब ऐसे याद करने के लिए 6 मंथ, ठीक है? तो अगर आप किसी भी बाहर कंट्री में गए हैं, चाहे वो जॉब के लिए गए हैं या स्टडी करने गए हैं या बिज़नेस के लिए गए हैं और आपने 6 मंथ वहाँ पे स्पेंड किया है, तो आप एनआरआई हो जाते हैं ऑटोमैटिकली। और जैसे ही आप एनआरआई होते हैं, तो आपके बैंकिंग रूल्स ऑटोमैटिकली चेंज हो जाते हैं। उसमें फिर होता क्या है कि आप रेगुलर सेविंग अकाउंट मेंटेन नहीं कर सकते हैं इंडिया में। और अगर आप मेंटेन कर रहे हैं, तो वो फीमा रूल के अगेंस्ट है। फीमा क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है? फीमा का काम क्या है कि जो भी मनी इंडिया के अंदर आता है या इंडिया से बाहर जाता है, उसको रेगुलेट करता है। बेसिकली रेगुलेशन है काम फीमा का। तो अब नेक्स्ट सवाल ये आता है कि अगर आप इंडियन सेविंग अकाउंट नहीं मेंटेन कर सकते हैं, तो आपके पास ऑप्शंस क्या हैं? तो ऑप्शन ये है कि आप ओपन करें नॉन रेजिडेंट अकाउंट। अब इसमें 2 ऑप्शंस हैं, एक तो एनआरओ है और एक एनआरई अकाउंट है। तो अगर हम एनआरई की बात करें, तो एनआरई दैट इज़ नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट और एनआरओ होता है नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। एनआरई अकाउंट में आपकी जो फॉरेन अर्निंग्स है उसको आप डिपॉज़िट कर सकते हैं, जबकि एनआरओ अकाउंट में आप फॉरेन अर्निंग्स भी जमा कर सकते हैं और इंडियन इनकम भी आप डिपॉज़िट कर सकते हैं। इंडियन इनकम का मतलब जैसे कि आपका कोई बिज़नेस फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया में है, उससे अर्निंग्स आ रही है, या आपका कोई फ्लैट फॉर एग्ज़ाम्पल था, आपने रेंट पे दे रखा, उससे इनकम आ रही है। तो जो भी इंडियन इनकम है, उसको भी आप डिपॉज़िट कर सकते हैं एनआरओ अकाउंट में, ठीक है? तीसरा पॉइंट जो है कि मनी कैन बी फ्रीली ट्रांसफर्ड बैक अब्रॉड। मतलब जो भी आपका मनी इस अकाउंट में, उसको आप बहुत आसानी से अब्रॉड वाले अकाउंट में ले जा सकते हैं, ठीक है? जबकि एनआरओ में मनी कैन नॉट बी फ्रीली ट्रांसफर्ड बैक अब्रॉड। तो इसमें आप आसानी से अब्रॉड वाले अकाउंट में नहीं ले जा सकते हैं मनी को। लास्ट पॉइंट ये है कि जो इंटरेस्ट आपने अर्न किया है एनआरई अकाउंट में, वो टैक्स फ्री होता है। जबकि एनआरओ अकाउंट में जो भी आपने इंटरेस्ट अर्न किया है, वो टैक्सेबल होता है। तो ये जो बेसिक डिफरेंसेस हैं एनआरई और एनआरओ अकाउंट्स में। अब कौन सा अकाउंट आपको कब यूज़ करना है, उसकी हम बात कर लेते हैं। आपके पास 2 ऑप्शंस है, एक तो एनआरई अकाउंट रखने का और एक है एनआरओ अकाउंट रखने का। एनआरई अकाउंट में आप फॉरेन इनकम को डिपॉज़िट कर सकते हैं, जबकि जो इंडियन इनकम है, उसको आप एनआरई अकाउंट में डिपॉज़िट नहीं कर सकते हैं। अगर हम एनआरओ की बात करें, तो एनआरओ अकाउंट में फॉरेन इनकम भी डिपॉज़िट कर सकते हैं और इंडियन इनकम भी डिपॉज़िट कर सकते हैं। तो एनआरओ अकाउंट में दोनों कर सकते हैं, जबकि एनआरई में सिर्फ़ फॉरेन इनकम ही डिपॉज़िट कर सकते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस ये है कि जो भी मनी आप एनआरई में डिपॉज़िट करते हैं, उसको आप आसानी से अब्रॉड वाले अकाउंट में ले जा सकते हैं, ठीक है? जबकि अगर एनआरओ में देखें, तो एनआरओ से ये आप फ्रीली अब्रॉड वाले अकाउंट में नहीं ले जा सकते हैं। तो ये डिफरेंस, अगर आपका एनआरई में मनी है, तो आसानी से अब्रॉड वाले अकाउंट में चला जाएगा, अगर एनआरओ में है, तो वो नहीं जा पाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, क्या आप एनआरई से एनआरओ में ट्रांसफ़र कर सकते हैं मनी एंड वाइस एंड वर्सा? तो एनआरई से आप एनआरओ में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एनआरओ से आप एनआरई में
ट्रांसफ़र मनी नहीं कर सकते। अब आगे बढ़ते हैं, अगर आपको इंडिया में किसी के अकाउंट में पैसा भेजना है, कोई भी इंडियन रेज़िडेंट अकाउंट है, अब वो आपके फ्रेंड का भी हो सकता है, आपके फैमिली का भी हो सकता है, तो कौन-सा अकाउंट आपको यूज़ करना चाहिए? तो इसमें ये है कि आप दोनों अकाउंट से मनी भेज सकते हैं, एनआरई से भी भेज सकते हैं और एनआरओ से भी भेज सकते हैं, दोनों अलाउड है। और जो लास्ट पॉइंट है इसमें एनआरई में और एनआरओ में, एनआरई का आप इस्तेमाल तब कर सकते हैं कि जब आप कोई इन्वेस्टमेंट इंडिया में कर रहे हैं, तो आप डायरेक्टली एनआरई अकाउंट का यूज़ कर सकते हैं। और एनआरओ का आप नॉर्मली कोई भी एक्सपेंसेस जो इंडिया में है या बिल पेमेंट करना है, तो उसके लिए आप एनआरओ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन-सा अकाउंट कब यूज़ करना है और कौन-सा मनी कौन-सा वाले अकाउंट में आपको डिपॉज़िट करना है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आगे बढ़ते हैं, तो अगर आपको इंडिया में पैसा भेजना है तो मैं रिकमेंड करूँगा इस पाथ को आप यूज़ करें, जो कि जो भी आपका फॉरेन इनकम है या मनी है उसको आप सेंड करें एनआरई अकाउंट में। और एनआरई में आप पैसा रख सकते हैं जब तक आप चाहें, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब भी आपको इंडिया में पैसा भेजना हो या किसी के अकाउंट में भेजना है, तो आप एनआरई से एनआरओ में ट्रांसफ़र कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद एनआरओ से इंडियन रेज़िडेंट अकाउंट में या जो भी आपकी फैमिली या फ्रेंड्स आपको भेजना है, तो वहाँ पे आप भेज सकते हैं। इंडियन इनकम है तो वो ज़ाहिर-सी बात है एनआरओ में ही जाएगा, तो उसको आपको एनआरओ में ही रखना है। बाकी जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं, उनको अगर पे करना है या बिल पे करना है, तो उसके लिए आप एनआरओ अकाउंट को ही यूज़ करिए। और अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट करना है इंडिया में, तो उसके लिए आप एनआरई अकाउंट डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं पेमेंट के लिए। तो ये एक रिकमेंडेड पाथवे है, बाकी आप कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं और दूसरा पाथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप एनआरई और एनआरओ अकाउंट में कन्वर्ट नहीं करते हैं, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, जिसमें ये है कि बैंक आपका अकाउंट फ्रीज़ कर सकता है और फीमा का वायलेशन तो होगा ही और इसमें पेनल्टीज़ भी हो सकती हैं। और इसमें ये हो सकता है कि आप मनी को रिपैट्रिएट ना कर पाएँ, मतलब कि आप मनी को अब्रॉड वाले अकाउंट में ना ले जा पाएँ। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड मेनी थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, उसका हम जवाब देने की कोशिश करेंगे।